बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे अरबी पराठे। कराची की मशहूर फ्रिस्को बेकरी के हम बनाएंगे अरबिक पराठे जो वहाँ पर मिलते हैं। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पे अरबिक पराठे बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं अरबी पराठे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बर्तन जो पैन है उसमें ऑयल लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज एक मीडियम साइज़ की। ठीक है, और इसको हम कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, जैसे ये ट्रांसलूसेंट सी होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है, इसको भी हम कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छे से जो है हम इसको मिक्स करेंगे और पका लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का जो है टमाटर लिया था, उसके सीड्स जो है बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और उसको चॉप कर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का था टमाटर। ठीक है, जो मैंने इसमें ऐड किया है, इसको भी हम हल्का सा कुक करेंगे, सौते करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं। ठीक है, सॉल्ट है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून है हमारे पास काली मिर्चें। यहाँ पे जो है हमारे ये प्याज और टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ मेरे पास यहाँ पे चिकन था 1 कप के बराबर। ठीक है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था हल्का सा सॉल्ट डाल के, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही जो भी मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए हैं, ठीक है, वो इसके अंदर मैं सारे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर चले जाएंगे। बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमें कुक करेंगे, वरना हमारे जो मसाले हैं वो सब जलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हमने थोड़ा सा कुक कर लिया है 1 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। ठीक है, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो स्टिक ना हो। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पानी, और इसको अब हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है बंद गोभी। ठीक है, मैंने तकरीबन ½ कप के बराबर बंद गोभी जो है उसको चॉप कर लिया है, और वो इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और गोभी जो है वो भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी प्याज ली है मैंने। ठीक है, उसका वाइट और ग्रीन दोनों पोर्शंस जो है मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने हरा प्याज इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम हल्का सा बस पका लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। जितना आप पसंद करें आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा जो ये मिक्सचर हमने बनाया है फिलिंग का, ये अभी भी गर्म है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम जो है इसको किसी बोल में निकाल के रख लेंगे। ठीक है, ये रेडी हो गया है। अब इसको जो है मैं एक बोल में निकाल लूँगी। ठीक है, सारा मिक्सचर जो हम इसके अंदर निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही हम इसके पराठे जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारा मटेरियल जो है, सारा जो मिक्सचर था मैंने निकाल लिया है। अब इसके पराठे बनाने के लिए हम इसकी एक डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप के बराबर मैदा। अच्छे से मैंने छान लिया था, इसको सिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर ½ टीस्पून। इससे हमारे जो पराठे हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनके तैयार होंगे। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी 1 टेबलस्पून। ठीक है, घी ही ऐड कीजिएगा, अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो क्रिस्पी उस तरह से पराठे नहीं बनेंगे। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसको हाथों की मदद से हम इसके क्रम्स बना लेंगे। अच्छे से घी जो है और जो हमारा हमने बेकिंग पाउडर और सॉल्ट वगैरह ऐड किया है वो बहुत अच्छे से, ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद अब इसको जो है मैं गूंद लूँगी। ठीक है, पानी इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर पानी जाएगा, जिससे हम इसको जो डो है वो हम इसकी नेट करेंगे और इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन मैंने जो मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताया जिसमें इतना ही पानी जाएगा। ठीक है, 2 कप भर के हमने मैदा लिया था, उसको नेट करने के लिए यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी मैंने ऐड किया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। ये देखिए, इसको जो है मैंने इस तरह से ये गूंद लिया है, नेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 टीस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद जो है इसको मैं ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि हमारी जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि जब भी हम मैदा नेट करते हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा जो फ्लोर है, मैदा है, वो डस्ट कर लिया है और साथ ही हमने अपनी डो जो है वो निकाल ली है। उसको हम थोड़ा सा और नेट करेंगे, थोड़ा सा और गूंदेंगे ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। इतनी डो के मैंने जो है तकरीबन नॉर्मल साइज़ के मैंने 5 पेड़े बनाए थे। 5 अरबी पराठे जो है इससे बनाकर तैयार किए थे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एक पेड़ा करके लूँगी और उसको जो है हम जिस तरह रोटी को बेलते हैं वैसे ही हम इसको बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे अच्छे से। इसका हमने पतली सी रोटी जो है बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है ये एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। थोड़े बड़े साइज़ की बनेगी। अब इसके अंदर मैं अपनी जो फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ में मेरे पास जो है मैंने अंडा भी फेंट के रख लिया था। ठीक है, ये फिलिंग मैंने इसके अंदर ऐड की है और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा। फेंट के रख लिया था, अगर आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मैंने फेंट के ऐड किया था। अब इस तरह से जो है हम अपना जो अरबी पराठा है उसको फोल्ड कर लेंगे। असल में जो है जो बाज़ार में मिलते हैं वो डीप फ्राई होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर जो है हम इसको फ्राई करेंगे, कुक करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर जो है ना हम कुक करेंगे ताकि इसकी दोनों साइड्स पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। ठीक है, ये देखिए इसकी एक साइड जो है वो कुक हो गई है माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आया है और दूसरी साइड जो है उसको भी हमने ऐसे ही कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं कर रही तो इस तरह से मैं इसकी साइड जो है उसको भी कुक कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो एग डाला है, ठीक है, वो रॉ है, वो पका हुआ नहीं है। उसको पकाने के लिए ही हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से जो है ये कुक हो जाए। ये देखिए दोनों साइड इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये फ्रिस्को बेकरी पे बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है वो अरबी पराठे मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो अगर आप सऊदी अरब वगैरह में जाएं वहाँ पर जो है थोड़े से ये फीके फीके से होते हैं और उसको मटन में या लैम में बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से जो है वहाँ पर फ्रिस्को बेकरी वाले जो है वो इसको सर्व करते हैं कट करके। वैसे ही मैंने इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से हमारा एग जो है वो भी कुक हो गया है और जो इसकी जो पराठे की जो कवरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के हमारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।